क्या वाकई में हम ध्यान के द्वारा अपने बारे में जान सकते हैं कि हु आई एम, मैं कौन हूँ? हाँ, हम ध्यान के द्वारा जान सकते हैं। द आंसर इज हाँ, हम सत्य को ध्यान के द्वारा जान सकते हैं। एवरीबडी नोट डाउन, मैं ध्यान के द्वारा अपने आप को जान सकता हूँ। इसकी सबसे बड़े एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध स्वयं हैं। महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे गुरु किए, शास्त्र पढ़े, ध्यान किया, लेकिन जो भी घटनाएं घटी वो उनको ध्यान के द्वारा घटी। इसके लिए ये कहना चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, जो उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल बॉडी को उन्होंने शार्प किया, ज्ञान अर्जित किया, वो रिक्वायर्ड नहीं था। ऐसा समझो आप एक पत्थर को तोड़ रहे हो, एक पत्थर, अब पत्थर कौन? मान के चलो एक मूढ़ आत्मा, एक जीवात्मा जो बार बार आ रही है, जा रही है, लाइक अ पत्थर। अब क्या करें, हथौड़ा मार रहे हैं उस पे। ये हथौड़ा किस चीज का? ज्ञान का हथौड़ा, ध्यान का हथौड़ा। पहला हथौड़ा कुछ नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सत्संगत कर रहे हो, एक और हथौड़ा, स्वाध्याय एक और। तो वो जो ठक ठक हो रही है, वो जो टक टक हो रही है, वो जो आवाज हो रही है, ये सब डिफरेंट मॉडलिटीज हैं जो उस चट्टान पर पड़ रही हैं, पाषाण पे पड़ रही हैं, जो वो मूढ़ मते है। लेकिन जब वो पत्थर एक मूर्ति का रूप बना लेता है, ठक ठक करते करते, मूर्तिकार करते हुए, अब जब उसको एक रूप दे देता है, अब चाहे वो शिवा बनाए, चाहे आदि शक्ति बनाए, बुद्धा बनाए, जो भी बनाए, तो क्या ये कहेंगे कि पहले वाली जितनी चोटें थी, हालांकि उन्होंने उसको कष्ट दिया, उसको मारा भी, पीटा भी, ठोका भी, कुछ रिजल्ट भी नहीं आया, तब तक मूर्ति नहीं बनी थी, लेकिन क्या उन्होंने अपना कार्य नहीं किया था? कार्य सब कर रहे होते हैं। कार्य सज्जन सांगत्य से भी हो रहा होता है, कार्य ध्यान से भी हो रहा होता है, कार्य स्वाध्याय से भी हो रहा होता है, कार्य एक दूसरे से मिलके शेयरिंग करने से भी हो रहा होता है, और इसका एक ही फल बाहर आता है, सब चीजों का मिलकर एक फल, खुद को जानना। अब एक व्यक्ति ऐसा लेते हैं जो ना ही केवल किसी का अनुभव सुनता है, ना ही केवल बुक पढ़ता है, केवल ध्यान में बैठा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, केवल ध्यान में बैठा रहता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी उसको, फिर जो साक्षीपन कर रहा है शरीर, उसके प्रति वो जो अवेयरनेस है, जो कल मैंने पीएमसी गुजरात पे डिस्क्राइब किया था कि जो पत्री सर का मील है, मेडिटेशन, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड द लाइफ जेस्ट, अगर वो स्थिति को आप ध्यान से पा लेते हो, मेडिटेशन, एनलाइटमेंट हो जाएगा, अवेयरनेस एंड देन द लाइफ जेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लाइफ जेस्ट में जी रहे हैं इंसान, उनको देखना वो क्या करके निकले हैं, तो पाओगे। कभी कभी वो भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं, कभी वो सांख्य मार्ग पे जा रहे हैं, कभी वो आपको किसी सोसाइटी के मिल जाएंगे, कभी वो आपको किसी सोसाइटी के मिल जाएंगे। इसका मतलब ये, अर्थात वो लोग अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज मुझे पिंक रंग की साड़ी पहननी है, कभी येलो पहननी है, कभी ब्लू पहननी है, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर माई रेनबो कलर लाइट, आई विल गेट दैट। मान के चलो हमने ये 7 शरीर का प्रोग्राम रखा, 7 बॉडीज, जो मुझे गाइडेंस आया। अब ये देखते हैं कितने सोल्स को वो रेजोनेट कर रहे हैं, रेजोनेट। सो जो समय जिसको जो रेजोनेट कर रहा है, वो उस आत्मा की उस समय की आवश्यकता होती है। समझ गए? जब आवश्यकता को तुम पूरा करते रहोगे, घटना वो जो जागृति की वो घटना होती है, मतलब जो ये मान के चलो कि जब ये घटना होती है जो एनलाइटमेंट की होती है, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि हो गया। मतलब हमेशा आपके शरीरों पे, 7 शरीरों पे कुछ घटित होता है जो आत्म जागृति होती है। मैं शब्दों में बहुत पिरोने की कोशिश करूंगी, और ये 3 बार होती है, ये ज्यादातर 3 बार होती है। मतलब एक बार लगेगा आपको, हो सकता है हजारों सूरज का प्रकाश नजर आ जाए, कभी लगे आप बहुत हंस रहे हो, कभी बहुत नाच रहे हो दीवानों की तरह, कई बार आपको ये हो जाता है। लेकिन जो भी हो रहा है आपके संग, लेकिन इसका परिणाम जो होता है वो एक होता है कि आप बहुत ज्यादा एम्पैथिक हो जाते हो, आपके सबके दर्द मालूम होने लगते हैं, आप सबको अपने जैसा समझने लगते हो, सब आप में समा जाते हैं और आप उसमें समा जाते हो। द रिपल इफेक्ट ऑफ एनलाइटमेंट इज ओनली लाइफ जेस्ट।
लाइफ जेस्ट, आप जीवन को आनंदमय तरीके से जीने लगते हो, चाहे आप कंगाली में हो चाहे खुशहाली में हो, चाहे रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, जो भी स्थिति में हो, जो भी मिला है, इफ यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ विद द लाइफ जेस्ट, इट मीन्स यू आर एन एनलाइटेड मास्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जस्ट चेक just check yourself, क्योंकि पत्री सर ने गुरु वाला कॉन्सेप्ट ही डिलीट कर दिया। जस्ट डिलीट दैट। महात्मा बुद्ध किसी से पूछने नहीं गए मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो गया या नहीं, वो घटना घटते ही उस रात्रि को कितनी घटनाएं घटी हैं, उनको अप्सराएं आई हैं उनको लुभाने के लिए, आकर्षित करने, उन्होंने पूर्व जन्म देखे हैं, वो तीनों चारों पहर में अलग अलग घटा। उसके बाद वो खड़े होते हैं और उनको लगता है जैसे मेरे बोलने में कुछ ऐसी शक्ति आ गई है, मैं जो भी बोलूंगा। वो अपने पुराने मित्रों के पास जाते हैं और पहला प्रवचन अपने 5 फ्रेंड्स को देते हैं और उसके बाद सारा संसार जाता है, महात्मा बुद्ध क्या हो जाते हैं। तो जब आप जागृत हो जाओगे आपको मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा। मैं इस बात को बोलूंगी, चाहे कितना भी कोई बोले, कोई गुरु है नहीं है पत्री जी, लेकिन तुम्हारा गुरु जन्मों जन्म बीत जाए वो तुम्हें नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता। और जिसको तुमने गुरु मान लिया, आखिरी दरवाजे पे वही तुम्हें लेके जाएगा, वही लेके जाएगा।